नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धर्मांतरण पर सियासी रण आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। क्योंकि धर्मांतरण पर सियासी रण आज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में थे और गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराए जाने का मुद्दा मुख्यमंत्री ने उठाया और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं बल्कि इस बात में दिलचस्पी है कि मुसलमानों के लड़कों को, मुसलमानों के बच्चों को कैसे फंसाया जाए। मुसलमानों की सच्ची बातों पर भी एतबार नहीं किया जाता है। सांसद ने कहा कि देश के अंदर भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मगर इनको फिक्र मुसलमानों और उनके बच्चों को फंसाने की है। मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। समाज पहले से ही जागरूक है और समाज अपने हालात को खुद जानता है, मगर पीएम मोदी नफरत की पॉलिसी बताकर देश को ऐसे नहीं बचा सकते। देश में सवाल, ऐसे में सवाल यह है कि जब देश में सचमुच ऑनलाइन धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है और आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, तो ऐसे में फिर समाजवादी पार्टी को या फिर इनके सांसद महोदय को दर्द क्यों हो रहा है भाई। तो धर्मांतरण पर सियासी रण देश में शुरू हो गया। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाएंगे। सुनिए। एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना। देश के सुधारने की फिक्र नहीं है, बल्कि इनकी दिलचस्पी यह है कि मुसलमान के बच्चे या मुसलमान कैसे किसी मामले में फंसे, ये इनकी दिलचस्पी है। तो इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि भाई देश के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी मतलब ये महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं आज देश के अंदर और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इन्हें। इन्हें तो फिक्र ये टटोल है कि किसी तरीके से मुसलमानों को फांसो, और कोई फिक्र नहीं है इन्हें। तो धर्मांतरण पर सियासी रण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से धर्मांतरण पर जागरूकता की बात कही गई, तो अब फिर शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को फंसाने की साजिश है, रणनीति है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में धर्मांतरण पर अब महाभारत शुरू हो गई है। धर्मांतरण पर सियासी रण शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश करा के उन्हें मुस्लिम धर्म में धकेला जा रहा है, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है उनसे एफिडेविट पर साइन करा के। तो जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को उठाते हैं और मंच से खुलेआम कहते हैं कि जागरूक हो जाइए, तो फिर शफीकुर रहमान बयान देते हैं कि मुस्लिम बच्चों को फंसाने की साजिश हो रही है। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मोनाली वहां है, साइबर एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है मोनाली आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील कौशिक आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बस इतना ही कह रहे थे ना कि बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए, बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं माँ बाप को देखना चाहिए, धर्मांतरण को लेकर जागरूक कर रहे थे नोएडा के इस मंच से। तो ऐसा शफीकुर रहमान को ऐसी कौन सी बात चुभ गई तो शफीकुर रहमान कह देते हैं कि मुस्लिम बच्चों को फंसाने की साजिश है। क्या एक सपा सांसद होने के नाते, इस देश का सांसद होने के नाते आप पार्लियामेंट में बैठने ये बयान शोभा देता है सुनील कौशिक एक सांसद को? पार्टी बड़ा गंभीरता से नहीं लेती है।
हर महीने उनके बयान आते हैं जहां उनकी पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। शायद सांसद जी अपने धर्म की हकीकत जानते और सही बात कहते। निश्चित तौर से पिछले वर्ष जब SIT की जांच हुई और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो चौंकाने वाले नतीजे आए, वो जांच में टॉपिक आए, निश्चित तौर से सवाल खड़े कि किसी बच्चे को बाइक दी जा रही है, किसी को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है, किसी को कोई गिफ्ट दी जा रही है, और इस वजह से दी जा रही है कि जो बच्चा हिंदू लड़की के साथ संबंध बनाएगा, शादी करेगा, प्यार मोहब्बत का नाटक करेगा। जो उत्तर प्रदेश की SIT की जांच के नतीजे हैं, तो निश्चित तौर से सारे धर्म को या सारी जाति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये उम्मीद करता है देश और प्रदेश कि ऐसे कौन लोग हैं उनके पीछे तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक नेटवर्क बना करके सुपरविजन करते हैं। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद इस बात को ध्यान देते और अपने समाज में जो गुमराह बच्चे हैं तो उनको ये संदेश देने का प्रयास करते कि ऐसी सब चीजें देश के लिए ठीक नहीं है। सबको भाई की तरह रहने का अधिकार है इस देश में और इस प्रदेश में। जो भी मानसिकता बदल रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए, शासन प्रशासन को बताया जाए कि आखिर में कौन ऐसे जो लोग हैं। अभी आपने देखा होगा बद्दोवाला प्रकरण, हाँ। पाकिस्तान की 4 IT पाकिस्तान से किस तरीके के फंडिंग हो रही थी और एक मेट्रो शहर में रह करके एक व्यक्ति गेमिंग के माध्यम से किस तरीके से माइंड को बदल करके धर्मांतरण करा रहा है। इसमें भी सवाल खड़े होते हैं क्या? इसमें भी कोई और सबूत देने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से जो भटके हुए लोग हैं उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास मुझे लगता है सांसद महोदय को करना चाहिए, और जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको गहराई में जाकर के स्वयं समीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मोनाली गुहा हैं, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं, देश की साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। मोनाली, बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, ऑनलाइन धर्मांतरण के जो गेम्स हैं इनकी पहचान कैसे हो, कैसे बच्चे इनसे दूर रहें, कैसे माँ बाप अवेयर रहें इस तरह के गेम से, ताकि अगर उनके बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें पता चल जाए कि इसमें इस तरह के थ्रेट्स भी हो सकते हैं। दोनों ही रूप से यहाँ पर उन्हें समझाने की जरूरत है। तकनीकी रूप से उन्हें ये समझाएं कि गेम में आपका जीतना या हारना केवल लक फैक्टर नहीं होता है। गेम्स में ऐसी प्रोग्रामिंग की जा सकती है कि इतने अटेम्प्ट के बाद ही आप जीतेंगे, या इस कारण से ही आप जीतेंगे, या अगर आप ये कंडीशन फॉलो करेंगे तभी जीतेंगे। तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपका जीतना या हारना केवल आपकी स्किल्स नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग पर भी बहुत ज्यादा हद तक निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि जब धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बातचीत होती है तो छोटे बच्चे इतनी बड़ी पॉइंट को इतना इजीली नहीं समझ सकते, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझाना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात जो उन्हें उनके परिवार से अलग करती हो उस पर बिलीव ना करें। और बाहर वाला यदि कोई व्यक्ति उन्हें कुछ भी कहता है, स्पेशली भगवान को लेकर, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ तो शायद बच्चे प्रैक्टिकली भले ही ना समझते हैं, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि एक फेथ सिस्टम है। तो अगर भगवान से रिलेटेड, फेथ रिलेटेड अगर कोई भी उनसे बात करता है तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से वो जरूर शेयर करें। बहुत छोटे बच्चे भी ये दो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बजाय बच्चों से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करने के, हमें जरूरत है कि एज अ पेरेंट्स हम इसमें आगे स्टेप अप करें। पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अपने घर पर एक गेमिंग रूम अलग बनाया हुआ है तो बच्चा दरवाजा बंद करके उस रूम में गेम ना खेले। दूसरा, अगर आपने उसे हेडफोन्स दिए हुए हैं गेम खेलने के लिए तो बेहतर है कि आप उसे हेडफोन्स अलग कर दें और उसे कहें कि वो स्पीकर पर खेले, ताकि क्या बातचीत हो रही है आप वो देख पाएं, सुन पाएं। तीसरा, आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है आप प्यार से उससे बातचीत करें, पूछे कि वो कौन कौन से गेम्स खेलता है, कौन से गेम्स उसे पसंद है, और वही गेम आप। मोनाली, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है, फर्जी गेम्स हैं, ये प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल कैसे हो जा रहे हैं? देखिए सर, इसमें बात ये होती है कि प्ले स्टोर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड अपना मतलब एल्गोरिदम और टेस्टिंग की अपनी प्रोसीजर्स रखते हैं, और गेम्स के अपने कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो पूरे हो जाते हैं तो वो गेम्स अपलोड हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली जाने के बाद वर्बली या किसी और मीडियम से क्या किया जा रहा है ये अपने आप की जांच का विषय होता है। यानी कि तकनीकी तौर पे भी 100% इस चीज को केवल प्ले स्टोर चेक करें, ये मतलब बहुत ज्यादा काइंड ऑफ अतिशोक्ति वाला पॉइंट है। हालांकि इस पर भी बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी की जरूरत है, और एक सजेशन मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से जरूर देना चाहूंगी कि गेम्स के लिए भी अब गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी फैसिलिटीज बनाई जाए, जैसे कि कंपनी रजिस्टर होती हैं तो
तो गेम्स के लिए भी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन किया जाए, इनके एल्गोरिथम की कॉपी गवर्नमेंट के पास सबमिट की जाए, डेवलपर की इन्फॉर्मेशन प्लस जो ओनर है गेम के उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को साझा की जाए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हो तो इमीडिएटली केवल गेम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ही रिपोर्टिंग के लिए जारी किए जाएं। इसके अलावा अवेलेबल गेम्स की भी जांच की जाए कि वो किस किस तरह की परमिशन ले रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या कहीं पर कोई शिकायत है। अगर इस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि गेम को कोई छोटा मोटा आप केवल गेम ना समझें, गेम एप्लीकेशंस के माध्यम से आपकी मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। माइक्रोफोन परमिशन, कैमरा परमिशन, आपकी लोकेशन की परमिशन, ये 3 परमिशन पर्याप्त होती हैं मॉनिटरिंग के लिए भी। तो इसको इतने भी हल्के में ना ठीक है मोनाली, मैं आऊंगा आपके पास। तो लेकिन संजीव तरशान जुड़ के हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी के। संजीव साहब, क्या हो गया ये शफीकुर रहमान को? कौन सा नशा कर रहे हैं आजकल? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। जबकि मैं नेता कांग्रेस का हूँ। जी माफी चाहूंगा संजीव तरशान, कांग्रेस पार्टी के नेता। हाँ जी, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनना। शफीकुर रहमान के बयान को आप कैसे लेते हैं? शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को फंसाने की साजिश हो रही है। देखिए, सुनील जी ने और मोनाली जी ने बहुत अच्छी बात करी कि हाँ। पहली बात तो हम एक इंसान के करे हुए कार्य के लिए पूरे के पूरे समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ। अगर एक मुस्लिम इंसान ने, अगर ये निकल करके आ रहा है कि एक मुस्लिम ने एक एप्लीकेशन बनाई जिससे कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो आपका लेवल जो है वो आसानी से क्रॉस कर दिया जाएगा, तो उसके लिए हम सारे के सारे देश में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनको इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि पूरी की पूरी मुसलमान जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसकी जिम्मेदार है। लेकिन जिन्होंने किया वो तो जिम्मेदार है ना संजीव तरशान। उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और कोर्ट उनको सजा भी देगा। हाँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर इस रैकेट को खंगाल करके निकाला तो है, इनका बयान निंदनीय है। फिर शफीकुर रहमान गलत कर रहे हैं सर। इनके बयान से मैं लिमिटेड तौर पे सिर्फ और सिर्फ हामी भरता हूँ, यानी कि आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, देश के अंदर और मैं पूरी तरीके से मैं थोड़ा रखते हैं ना इत्तेफाक। हाँ। देखिए, मैं इनके बयान को लेकर के बात कर रहा हूँ। 500 लड़कों का धर्मांतरण कराया जा रहा था संजीव तरशान, पता आपको? हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश का जो युवा हाँ। वो इन सारी चीजों की तरफ बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि देश सबसे बड़ी आप मेरे देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं को जब युवाओं को आप इनको जानते हैं? शहनवाज खान उर्फ बद्दो, इनको पकड़ा गया मुंबई से। संजीव तरशान जानते हैं इनको? हाँ जी। शहनवाज खान उर्फ बद्दो को नाम सुना है कभी? देखिए, जिनको पकड़ा गया है वो क्रिमिनल हैं। हाँ। अगर उन्होंने कुछ भी आपने कहा कि आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से, थोड़ा बहुत रखते हैं, पूरा नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बहुत रखते हैं। थोड़ा बहुत इस बात पे रखता हूँ कि देश तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण हुआ तब योगी आदित्यनाथ ने कहा। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देश के अंदर और भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है क्या बच्चों को जागरूक करना मंच से? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, इसके देखिए जागरूकता और राजनीति दोनों अलग अलग होते हैं। जागरूक करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लोग बच्चों को बताना चाहिए और इसकी पहली शिक्षा हमारे घर से। अच्छा, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर मंच से बोले वो जागरूकता नहीं होती? देखिए, अगर स्वयं मुख्यमंत्री बोल रहा है साहब मंच से। शिवम जी, मेरी बात तो सुनिए आप। अगर एक मुख्यमंत्री जी एक बयान देते हैं तो उसको जागरूकता के तौर पे लेना चाहिए, उसको लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, नहीं राजनीति तो शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को फंसाया जा रहा है। मैं तभी बोल रहा हूँ, उनके बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उनके बयान से बड़ा लिमिटेड पॉइंट जो है। लिमिटेड पॉइंट क्या है आपके इत्तेफाक रखने के, वो क्लियर कीजिए पहले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे देश का युवा है उसको इन सारे एप्लीकेशन पे और गेमिंग पे जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी। बच्चे थे वो, नाबालिग बच्चे थे सर। देखिए, नाबालिग बच्चे थे तो हमें पीछे का मुद्दा भी तो उठाना पड़ेगा ना, उनको वहां तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जागरूकता नहीं है। जागरूकता भी तो होना करवाना हमारा भी फर्ज है और सरकार का भी फर्ज है। विपक्ष का भी फर्ज है सर। इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। जैसे आप चार्जे के माध्यम से देना चाह रहे हैं, हमारे साइबर एक्सपर्ट भी इस मुद्दे के ऊपर जागरूकता देना चाहते हैं। तभी उन्होंने हमने उनको बुलाया है मोनाली को। लेकिन आप ये बताइए, आप कितना % इत्तेफाक रखते हैं और क्यों रखते हैं, ये क्लियर कर दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उनका जो बयान आया है कि देश के अंदर और भी मुद्दे हैं। जैसे पहला मुद्दा है देश के अंदर बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का।
हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म उनको अपनाया जा रहा है। वो अच्छा बेचारा वो वहां नमाज पढ़ने जा रहा है दिन में 5 बार, वो मुद्दा नहीं है इस देश का। ये युवा भटक नहीं रहा इससे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जा रहा है घर वालों को बेवकूफ बना के कि मैं जिम जा रहा हूं। जब उसके पिता पीछे पीछे जाते तब पता चलता है कि नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में। उसके बाद गाजियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज होती है, फिर पूरे मामले का खुलासा होता है, शहनवाज बद्दो पकड़ा जाता है। एनपी सिंह साहब, क्या हो रहा है सर देश में? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से जागरूक करते हैं तो समाजवादी पार्टी सियासत करती है और कहती है कि मुसलमानों को बरगलाने की, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों को बहका के, उनको भड़का के, उनको दंगे करवाने की कोशिश करती है, जो कि देश में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रदेश में और देश में काम किया है, बाकी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो सांसद महोदय शफीकुर रहमान जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद किया है। पूछ रहा हूँ, शफीकुर रहमान कौन सा नशा कर रहे हैं आजकल? जी, कौन सा नशा कर रहे हैं शफीकुर रहमान? ये पता नहीं चल पा रहा। नहीं, वो देश में लोगों को बहका कर दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पहले समाजवादी के टाइम में उन्होंने दंगे करवाए हैं, समाजवादी के टाइम में जैसे जैसे प्रदेश में दंगे हुए हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में दंगा कांड हुआ, कितने लोग मारे गए हैं, इस तरह से घटनाओं को करवाने की कोशिश है उनकी। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। तो ये गलत है, वो गलत बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे बद्दो जैसे लोग इस देश में गलत काम करके लोगों को बहका रहे हैं, इन पर पूरी लगाम लगाई जाएगी और समाजवादी के किसी भी गलत कारनामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी जिस तरह से लोगों को, मुसलमानों को बहका पर फुसला कर काम करवाती है, दंगे भड़काती है, तो वो बिल्कुल भी इस समय नहीं किए जाएंगे। चाहे वो उन्होंने अतीक अंसारी को बढ़ावा दिया हो या वहां के रामपुर के उनको बढ़ावा दिया हो, ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर उन्होंने प्रदेश में दंगे करवाए हैं। वो दंगे आज मुख्यमंत्री जी के टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं करवाए जा सकते। कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आज जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, समाजवादी के सारे कारनामे जनता पूरी तरह से जानती है। जनता ने बेनकाब किया है उन लोगों को। तो इस तरह के दंगों को बिल्कुल हमारे योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी तरह से आज देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान की है। आप जब से देख लीजिए, 6 साल हो गए प्रदेश में सरकार आई है, एक भी दंगा कहीं पर हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ। जी, मंच नहीं है। 2 साल पहले आपकी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के SIT बनाई थी, उसमें 3 दर्जन संलिप्त मामले आए थे, कुछ कार्रवाई हुई क्या उसमें? देखिए, बताइए एनपी सिंह साहब, बताइए। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिसमें कि आज धर्मांतरण हो, धर्मांतरण को पूरी बता दो क्या है। सुनील कौशिक साहब, बिल्कुल पूरे के पूरे रोक दिए गए हैं। कहीं पर भी धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी जा रही है। यार मुझे लगता है धर्मांतरण कार्रवाई की होती और जो जाति चीजें निकल के आई उसको सरकार के सदन पर रखा होता तो ये बद्दो जैसा प्रकरण गाजियाबाद से नहीं आता। सर, हमारे शफीकुर रहमान जैसे लोग हैं, ऐसे जब तक वो अपने कारनामों को करने की कोशिश करेंगे तो बद्दो जैसे लोग पैदा होंगे, उनको रोका जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। वही काम किया जा रहा है, ये लोग यही काम करते हैं, उसी को रोकने का काम किया जा रहा है। सर, मेरी बात का जवाब सिंह साहब नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ SIT की जांच में जो आया निकल के, उसमें हुआ क्या? 2 साल पहले जो जांच में खुलासा हुआ उसमें क्या कार्रवाई पूछ रहे हैं वो? इनसे उसको पैसे दिए जा रहे हैं। आखिर में अंतोगत में जांच कहां तक पहुंची, उनके पीछे कौन था वो पकड़ में नहीं आया अभी तक। वो सारे पकड़ में आएंगे सर। कौशिक साहब, आप सारी बात जानते हैं, सबको आपने पूरी हिस्ट्री कर रखी है। आपको पता है कि जितने भी किए जा रहे हैं SIT अपना काम कर रही है और उनको लगाम लगाई जा रही है। ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इसीलिए आज प्रदेश में पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है प्रदेश, कहीं पर भी दंगे करने। ठीक है संजीव दर्शन, मेरा सवाल ये है, अगर शफीकुर रहमान मंच से कह रहे हैं, मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को फंसाने की साजिश हो रही है, तो क्या शफीकुर रहमान के इस बयान से जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उन जिहादियों को बल नहीं मिलेगा जो धर्मांतरण करा रहे हैं बच्चों को बरगला के? सांसद ने जो भी बयान दिया वो निंदनीय है कि क्योंकि देखिए, अगर आप कानून के नजरिए से इसको देखें तो कानून की नजरों में ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। कानून की नजरों में अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है या अगर किसी ने कुछ एप्लीकेशन बनाया। आपने महत्वपूर्ण बात कही। चलिए सुनील कौशिक साहब, कांग्रेस पार्टी ने मान तो लिया कि बयान निंदनीय है। देखो, मैंने तो अभी भी कहा
कि जिस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं उस सांसद को उन्हीं की पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। हाँ। महीने में कम से कम 100 बयान आते होंगे, उसमें उनकी पार्टी खुद किनारा कर लेती है। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि सांसद होने के नाते उन्होंने समीक्षा की होती तो यह बयान नहीं आता, गुमराह करने वाला बयान नहीं आता। कम से कम आप ये कहते हैं कि जो चीजें निकल के आई हैं उसमें आखिर में है कौन उनके पीछे? क्या सांसद उनको बचाने का काम कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी संरक्षण देने का काम कर रही है? ये कम से कम खुलासा तो होना चाहिए और सरकार पर भी सवाल खड़े हो। जैसा बीच में आप यदि 1 साल का भी, जब से सरकार दोबारा पुनः सत्ता में आई है तब से पूरे प्रदेश का ब्यौरा देखें तो कम से कम 2 दर्जन से ऊपर ऐसे प्रकरण आए हैं धर्मांतरण से वो बढ़ावा दिया गया है इस उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? केवल ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी आ जाए मुझसे कह दें कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोस कार्रवाई तो कम से कम होनी चाहिए और मुझे लगता है इस नियम में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी से समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं, आप कानून बनाइए नहीं। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि कंक्रीट प्लान नहीं होगा। मैंने इसलिए जिक्र किया और एनपीसी साहब को पूछा कि 2 साल पहले जो जांच हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दर्जन प्रकरण ऐसे निकल के आए थे और एसआईटी की जांच सरकार के पटल पर रखी हुई है। सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? केवल जेल भेजने से काम थोड़ी चलेगा। अब बद्दों को जेल भेजना तो प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो गया। आखिर में इनके जो पीछे हैं सबसे अंतिम, उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हम या मुख्यमंत्री जी जो कुछ कहना चाहते हैं वो सही मायने में सही है। केवल राजनीतिक बातें होंगी, समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कह दिया, सिंह साहब क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। चलने वाला ये है कि आपकी प्रदेश में और केंद्र में दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार है और ऐसे कुछ प्रकरण सामने आ रहे हैं कि ऐप के माध्यम से, ये तो बड़ा गंभीर प्रकरण है। उत्तराखंड हुआ कुछ, सुनील कौशिक सर, उत्तराखंड हुआ, इसमें धर्म स्वतंत्रता विधेयक लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में हो गया है, अब उत्तराखंड की सरकार यूसीसी भी लाने जा रही है। तो ये एक पहल है कि देश के अलग अलग राज्यों को, पूरे देश को एक सामूहिक रूप से करनी चाहिए ताकि इस सब चीजों को रोका जा सके। अलग प्रदेश में लाने का मतलब ही नहीं है स्वामी साहब, केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती? और जिन प्रदेशों में ये लागू पहले से ये 8 राज्य उनकी समीक्षा कर ले सरकार। गुजरात में तो सबसे पहले लागू हुआ, गुजरात में नहीं हो रहा है, नहीं हो रही। मुझे लगता है कहीं न कहीं एक कॉकस जो काम करता है, जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाए, उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उनको भी कहीं न कहीं ऐसे नेटवर्क। सर इस्लामिक स्टेट से फंडिंग होती है लाखों करोड़ों रुपए की सर, इनका ब्रेन वॉश करके इनको भेजा जाता है। इनका टारगेट है 2047, आपको याद आ रहा होगा जब पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े थे, किस तरह के दस्तावेज, किस तरह का साहित्य निकला था, उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई थी। तो मैं वही सोनी साहब कह रहा हूँ। हाँ। क्या ये सब मंचों पे भाषण देने के लिए है क्या? देश ये मिशन 2047 पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके नापाक इरादे नस्तानाबूद होंगे और इसी मुल्क में होंगे, इसी हिंदुस्तान में होंगे। लेकिन मोनाली गुहा, ये कैसे संभव हो जाता है कि जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया गेम का और उसमें जब वो कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए तो आप इस गेम को फिर जीत जाएंगे। अब बच्चा नमाज पढ़ने जा रहा है और उसके बाद गेम को जीत जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गेम में जीतना या हारना केवल स्किल्स पर बेस्ड नहीं होता है, प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर कोई प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि अगर इस गेम को खेला जाएगा तो लगातार वो व्यक्ति 3 बार हारेगा और 4थी बार ही जीतेगा। तो अगर ये प्रोग्रामिंग पहले से फिक्स है और यदि वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो इस बीच में कोई गड़बड़ करे और सामने वाले से पहले ही 3 गेम में बात कर ले कि अगर आप ऐसा करोगे तो देखना अगले गेम में आप पक्का जीत जाओगे, तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग 4थे नंबर पे उसका जीतना तय है। अब उसके पहले वो उसे कुछ भी पढ़ा सिखा दे, अगर वो बच्चा ये देख ले या वो व्यक्ति ये देख ले कि इनके कहने पर मैं जीता हूँ, मतलब कि इन्होंने जो कहा उसके बेसिस पर ही मैं जीता हूँ, बच्चा इस चीज को नहीं समझ रहा है कि उस पर प्रोग्रामिंग की गई है। हाँ। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि प्रोग्रामिंग से ये पूरा छेड़खानी की जाती है और इस बेसिस पर बच्चों को बहुत आसानी से अपने जाल में फंसाया जा रहा है। ठीक है, एनपी हमारे साथ बीजेपी नेता भी हैं, एनपी सिंह साहब, ये जो धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, संभागों से, लेकिन जो सवाल उठाया डॉक्टर सुनील कौशिक साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि आखिर मामले रुकना कब शुरू होंगे? सरकार के पास ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है, क्या ऐसा रोड मैप आपने अब तक बनाया है धर्मांतरण को रोकने के लिए? ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप आगामी भविष्य में
कि धर्मांतरण के मामले 2 साल बाद 6 महीने बाद देखने को नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो इक्का दुक्का मिलेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ऐसे आरोपियों पर। एनबी सिंह साहब को ऑडियो खोलिए। एनबी सिंह साहब, आपने सर म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए कुछ तकनीकी खराबी, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन मोनाली ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए और ऑनलाइन गेमिंग वाले, तो इनसे जो उनका फ़ोन है जो वो क्या डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के फ़ोन में वो अगर गेम खेल रहे हैं तो वो क्या डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात हो रही है, किसको कॉल जा रही है, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें उन हैकर्स के पास पहुंच जाती होंगी। या ये जो जिस पूरे इस कारनामे को जो अंजाम दे रहा है सरगना बैठ के, मान के चलो शहनवाज बद्दो ने वहाँ से किया, मुंबई से सब कुछ पूरा ऑपरेट कर रहा था वो, तो सारी जानकारी 400-500 बच्चे जो कनेक्टेड थे इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप में, वो सारे बच्चों के माता पिता के डेटा, उनके फोटोज, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी लोकेशन, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे कब बात कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सारी चीजें उसके पास एक्सेस हो रही होंगी वहां पे। वो उनके फोन में कुछ भी कर सकता था चाहता तो। जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है और उसमें कौन कौन कितना पढ़ा लिखा था वो। लगभग अगर ये देखा जाए कि एप्लीकेशंस में जनरली आप देखेंगे तो माइक्रोफोन की परमिशन होती है, कैमरा की परमिशन होती है, लोकेशन एंड फाइल एक्सेस, मॉडिफाई, एक्सेसिबिलिटी, कुछ ऐसी परमिशन है जो आपके फोन का लगभग सारा डेटा डेवलपर के पास पहुंचाने की क्षमता रखती है। और उसको बिल्कुल अगर लगता है कि अगर इसकी एप्लीकेशन की प्रॉपर जांच की जाए तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि वो किस किस तरह का डेटा रख रहा था, उनके सर्वर में किस तरह के डेटा अवेलेबल है। और चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन की परमिशंस होती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें ये भी कंफर्मेशन मिल रहा होगा कि बच्चे को जिस तरह की कमांड दी जा रही है वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है, घर के आसपास क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। यदि माइक्रोफोन का एक्सेस है, कैमरा का यदि एक्सेस है, तो आसपास की जगहों की तस्वीरें भी जा सकती हैं। तो केवल ये समझना नहीं, मोनाली माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस तो था, क्योंकि चैट रूम बना हुआ था, उसमें चैट होती थी, वीडियो कॉल तक होते थे, है ना, और ये बताते थे कि किस तरह से घुटने टेढ़े करके बैठना है नमाज पढ़ने के लिए। ये सब चीजें उनको बच्चों को सिखाई जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। जो मानसिकता है इस्लाम वाली वो उनके अंदर डेवलप की गई। कैमरा एक्सेस था, माइक्रोफोन, सब कुछ एक्सेस था, यानी कि वो हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे फैमिली की, माता पिता की। एग्जैक्टली और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसीज को भी ये समझने की जरूरत है कि कैसे बच्चों को एक माध्यम बनाकर घर पर भी नजर रखी जा सकती है केवल गेम्स के माध्यम से। और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो फोन हैक्ड है केवल उसी का डेटा जाएगा। कई तकनीक ऐसी होती हैं कि आसपास के नेटवर्क को मॉनिटर करती हैं, आसपास के नंबर्स को मॉनिटर करती हैं, और शायद मैं इसे पब्लिक स्क्रीन पर ना कहूँ, लेकिन बहुत हद तक इससे निगरानी की जा सकती है। और जहाँ तक बात है कि ये फिलहाल केवल बच्चों तक में अभी ये चीजें देखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी इस तरह का काम हो रहा हो या किसी अन्य जैसे कि आपने और इससे बैंकिंग फ्रॉड भी संभव है ना मोनाली, बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता था बहुत बड़ा। बिल्कुल, अगर इसमें एसएमएस फॉरवर्डर है या स्क्रीन रीडिंग के कोई कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड है तो जो भी ओटीपीज वगैरह आएंगे वो वहां से प्रॉपर्ली रीड किए जा सकते हैं, उसमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप ये देखेंगे कि ऐप को भी मॉडिफाई करने की इसमें परमिशंस होती है। यानी कि मान लीजिए कि यदि किसी ने अपने फोन में इस तरह के कोई एप्लीकेशंस रखे हैं जिसमें इस तरह की कोई तकनीक है स्पाईवेयर की या मॉनिटरिंग की, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में ये परमिशंस भी होती हैं कि सुरक्षा एप्लीकेशंस को बंद कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई एप्लीकेशन आपके फोन की सुरक्षा के लिए भी आपने रखा हुआ है तो इनको भी बंद करने की परमिशन इस तरह के प्रोग्राम के द्वारा की जा सकती है। वैसे आपको बता दूं मोनाली बहुत बड़ी जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं। जब बड़े बड़े पुलिस वाले भी साइबर सिक्योरिटी में फंस जाते हैं तो मोनाली से सलाह लेने के लिए आते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस। एनपी सिंह साहब, मैं सवाल कर रहा था आपसे, आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी जी। एनपी सिंह साहब, सरकार का रोडमैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है धर्मांतरण को रोकने के लिए? आगे क्या कदम उठाएगी जो आने वाले समय में इस तरह की चीजें देखने को ना मिले? बिल्कुल, धर्मांतरण पे कानून बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। हमारी सरकार सही वक्त पर सही फैसले करती है, जैसे धारा 370 पर फैसला किया गया और कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं, तो इस पर भी बहुत जल्दी कानून बनेगा। और धर्मांतरण तो किस चीज का इंतजार अब तक किया जा रहा है जी? अब तक किस चीज का इंतजार किया जा रहा है सर? नहीं, इंतजार 2047 का क्या दीजिए, कुछ लोग और जैसे बद्दो जैसे लोगों के रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। और जिस तरह से अभी बद्दो को उस पर लिया था पुलिस ने, रिमांड पर लेकर सारी चीज निकाली है, उससे निकलकर सारी चीज सामने आ जाएंगी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है।
जो जो लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और कानून में भी बदलाव किया जाएगा और ये बहुत जल्दी धर्मांतरण पे कानून बनाकर इसको रोका जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसमें सही समय पर सही फैसला होगा और हमारी सरकार धर्मांतरण को पूरी तरह से बैन करेगी। इस तरह के कार्यक्रमों पर पूरी लगाम लगाई जाएगी और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई देर नहीं होगी। ठीक है, संजीव तरचान का मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। संजीव तरचान, क्या लगता है कि इस तरह के विषयों को, धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों को संजीदगी से लेने की जरूरत है सरकारों को, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो सरकार भले ही राज्य में कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, किसी की भी हो, संजीदगी से लेने की जरूरत है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कारनामे को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, मेरा शुरू से ये कहना है कि इन मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं, क्योंकि जब राजनीति होती है तो ये जो मुद्दे हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होती है उसको कहीं ना कहीं दब जाती है और असल कार्रवाई हो नहीं पाती। हाँ। तो इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर की पूर्ण बहुमत से सरकार है, अगर इनको लगता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है तो इनके ऊपर राजनीति न करके इनको एक कानून लेकर के आना चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी कई घटनाएं ना हो। और केंद्र के अंदर भी इनकी सरकार है, अगर इनको लगता है कि ऐसे मुद्दे बहुत गंभीर हैं और सच में इन मुद्दों को ऊपर कुछ सोचना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो बातें ना करके इनके ऊपर एक बड़ा कानून लेकर के जिससे कि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो। छत्तीसगढ़ में सर आपकी सरकार है, वहां भी धर्मांतरण को लेकर बहुत सारी अभी मुद्दा उठा था और कर्नाटक में तो आपने हिजाब बैन पर जो प्रतिबंध था उसको आपने हटा दिया। देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। अगर आप धर्मांतरण को लेकर के देखें तो अगर आप जबरन धर्मांतरण किसी का कराते हैं तो वो एक क्राइम है। बट अगर कोई अपनी मर्जी से अगर किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है, प्रोफेस करना चाहता है तो वो क्राइम नहीं है। तो दोनों चीजें अलग है, आपको दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अभी जो मुद्दा है वो बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे थे, उनसे एफिडेविट पे साइन लिए जा रहे थे, पता है आपको? किया गया बच्चों को, बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे थे सर, उनसे एफिडेविट पे साइन लिए जा रहे थे। हाँ जी, बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे थे, उनसे एफिडेविट पर साइन लिए जा रहे थे, साइन सिग्नेचर। बच्चों को बहलाया फुसलाया गया, इन्फ्लुएंस किया गया कि आपका गेमिंग का लेवल तभी पार होगा जब आप इस धर्म को अपनाओगे या ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे। तो ये भी जबरन ही आता है, तो इसको भी इन्फ्लुएंस करना ही बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका संजीव तरनाच जी, मोनाली गुहा आपका शुक्रिया, सुनील कौशिक जी आपका शुक्रिया, एनपी सिंह साहब नेता भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर धर्मांतरण पर अब सियासत शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में और शफीकुर रहमान के बयान से और सियासी उबाल आ गई है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी, हम देखते रहिए इंडिया वॉइस।